हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज इस क्रांति से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो है जानने का डीपली प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जो 1857 की क्रांति के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो चार ऑप्शंस में देखते हैं किन किन अधिकारियों ने जो है ब्रिटिश अधिकारी वे कौन थे जिन्होंने जो लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जनरल जो जॉन निकलसन है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी डेथ जो है लखनऊ में नहीं हुई थी। बाकी जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की जो है मृत्यु आपका लखनऊ में हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4 इन तीनों की जो है मृत्यु आपका लखनऊ में हुई थी आपका 1857 की क्रांति के दौरान। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो वे कौन इतिहासकार है दोस्तों जिन्होंने कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो वह आपका इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों वी.डी. सावरकर, यानी कि ये वी.डी. सावरकर जी थे जिन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा दी थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, हम लोग ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों, इस विद्रोह का हर जगह जो शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी ये जो नहीं है पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसके लिए हमको ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इस विद्रोह का जो है शिक्षित जो लोग थे उन्होंने जो है समर्थन नहीं किया, बल्कि वो जो है उन्होंने इसे इग्नोर किया, वो बिल्कुल साइलेंट रहे, इस विद्रोह का उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो ये आपका पहला ही जो है आपका सही यानी कि आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका गलत जवाब है। बाकी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे, ये भी आपका सही हुआ क्योंकि एकजुटता जो है सबकी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा के कारण ही आई थी। तीसरा है विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, तो ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि दक्षिण भारत तक जो विद्रोह फैल ही नहीं पाया, यानी यह विद्रोह जो है आपका संपूर्ण भारत तक नहीं पहुंच पाया था, उससे पहले ही जो इसे दबा दिया गया पूरी तरह से। तो आपका ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा S.N. सेन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यहाँ इलाहाबाद होगा दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ इलाहाबाद पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मौलवी लियाकत अली, यानी ये मौलवी लियाकत अली जो थे आपके इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। बाकी जो है ये आपका यानी नाना साहेब जो है दोस्तों वो कानपुर से थे और फ़तेहपुर से थे, अजीमुल्ला और तात्या टोपे ये भी जो है कानपुर से। तो ये मौलवी लियाकत अली ही जो है दोस्तों सिर्फ आपके इलाहाबाद से थे। तो डी ऑप्शन ही इसका सही जवाब
होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो यह मत किसका था दोस्तों कि यह जो है आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ये एसेन की जो राय थी दोस्तों, उनका ही मत था कि यह जो है क्रांति यानी आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। और यह जो है राष्ट्रीय इतिहासकार था एसएन सेन। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को खार फेंकने के लिए जो भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहने वाला जो है दोस्तों कौन था? तो यह कहने वाला जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स थे, जो कि यूरोप का था। इन्होंने ही जो समाजवाद की जो है अवधारणा की नींव रखी। आज जो हम समाजवाद शब्द सुन रहे हैं, इसका आधार कहीं न कहीं इनके द्वारा ही जो तैयार किया गया है। तो इन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन को खार फेंकने के लिए जो है 1857 की क्रांति भारतीय जनता की क्रांति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और ये सुमेलित करना है दोस्तों, फ़ॉन्ट को और छोटा करना पड़ेगा। पुस्तकें हैं और उनके राइटर्स का नाम है, तो हमें वो बताना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन पुस्तक है। तो पहला है द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स, यानी ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसका राइटर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। तीसरा है आपका द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका हो जाएगा वीडी सावरकर। और 1857 इसका हो जाएगा दोस्तों आपका यानी एसएन सेन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो जातीय आधार पर जो है 1857 में विद्रोह का दमन करने वाले कौन थे दोस्तों? तो आपका सिख, गोरखा और पठान, ये तीनों जो है अंग्रेज़ों का सहयोग करते थे, यानी कि इन्होंने किया था अंग्रेज़ों का सहयोग और इन्होंने जो है आपका यानी 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3, यानी ये तीनों ने जो है आपका इस विद्रोह का समर्थन न करके बल्कि अंग्रेज़ों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह ब्रिटिश सेनापति कौन था दोस्तों? तो वह ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल था, जिसने कि 1857 की क्रांति को जो है बहुत बुरी तरह से दबा दिया। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी यह सबसे हेड था इस 1857 की क्रांति को दबाने में, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वह जो है कौन सा स्थान है दोस्तों? तो जो कि आपका सैनिक विद्रोह या 1857 के विद्रोह से अछूता था, तो वह हो जाएगा आपका मद्रास। बाकी अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, इस सब में जो है आपका यह विद्रोह बहुत चला था, यानी फैला था। किंतु अवध यानी ये मद्रास जो है दोस्तों, इस मद्रास ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। दक्षिण भारत तक चूँकि यह विद्रोह फैल ही नहीं पाया था, पहुंच ही नहीं पाया था, तो इस वजह से मद्रास ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली
मर्द है। तो दोस्तों ओनली वन आपका लक्ष्मीबाई हो जाएगी इसका आंसर। ये शायद सबको पता होगा कि ये तथ्य, ये जो वाक्य है, ये जो स्टेटमेंट है, जो भी इसको कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीबाई के ऊपर ही सूट करता है। तो यह आंख मूंद के आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो दोस्तों कमल एवं चपाती जो है 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। और यह जो है VVI के तौर पे रख लीजिए, क्योंकि यह कई बार जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे तो ये प्रश्न जितने भी शामिल किए गए कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किंतु ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखना, कमल एवं चपाती। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यानी कि नाना साहेब और बेगम हजरत महल। ये दोनों जो है आपका नेपाल भाग गए थे, चले गए थे आपका, जब इन ब्रिटिश जो थे, जब इस यानी इस विद्रोह को जब दमन करने लगे, इस विद्रोह को समाप्त करने लगे, तो ये नाना साहब और बेगम हजरत महल जो है आपका नेपाल चले गए और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो 1 और 2 इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीनत महल। ये जीनत महल ही ऐसी थी दोस्तों जिन्होंने जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, इस विद्रोह में जो है इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दोस्तों हर जगह एक न एक आपका विभीषण और होता ही है। तो ये समझिए इसी प्रकार का कैरेक्टर थी जिन्होंने जो है हिंदुस्तानियों का साथ देने के बजाय जो अंग्रेज़ों का साथ देना आवश्यक समझा। तो ये जीनत महल ही थी। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।